लोकसभा चुनावों के बीच एक लहर जो है वो हिमाचल प्रदेश की ठंडी फिजाओं में अभी चल रही है। अब वो लहर ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार में एक बार फिर से संकट आ गया है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको देखने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह की तरफ से एक बयान जो सामने आया है उसके बाद से हिमाचल प्रदेश सरकार में एक बार फिर से संकट के बादल जो हैं वो मंडराने लगे हैं। एक बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं। अब सरकार की स्थिरता के लिए हिमाचल प्रदेश में मजबूती के साथ कार्य करे, क्योंकि वैसे तो ये सरकार पूरे 3.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी, मगर जयराम जी की सरकार अगर कहीं गलती से बनती है तो पहले ही दिन ओपीएस को प्रदेश के अंदर डी नोटिफाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये कर्मचारियों के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। ये बयान आपने सुना होगा और जो विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कहा गया है उसमें एक आशंका जो है इस बयान के जरिए ये कहीं ना कहीं क्लू मिल रहा है कि विक्रमादित्य सिंह एक हिंट दे रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार गिर सकती है। क्योंकि उनका हिंट ये है कि वैसे तो हम 3.5 साल और जो है सरकार स्टेबल है, हम सरकार को गिरने नहीं देंगे, लेकिन अगर उनका वैसे तो इस्तेमाल करना और लेकिन शब्द का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि 4 जून के बाद हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि देखिए हवा तो ये भी चल रही है कि 4 जून के बाद जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद से कई राज्यों में फेरबदल हो सकती है, कई सरकारें गिर सकती हैं और हिमाचल प्रदेश में तो शायद ये संकट पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी अगर मैं आपको पीछे लिए चलूं, उन पन्नों को एक बार फिर से पलटते हैं। आपको याद होगा जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में तो कैसे वहां पर बागी विधायकों के तेवर नजर आए थे। 6 विधायक बागी हो गए थे, 3 निर्दलीय विधायक जो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, सरकार में संकट के बादल घिर गए और एक बार फिर से ये साफ हो गया कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है या कांग्रेस है वहां पर फैक्शनिज्म यानी कि विरोधाभास है। 2 गुट जो हैं, एक गुट है विक्रमादित्य सिंह का, एक गुट है सुक्खू का, ये सामने आया था। और अब जब क्योंकि मंडी से उम्मीदवार भी हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और उसी चुनाव प्रचार के बीच जब विक्रमादित्य सिंह वैसे तो और लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या वो हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो वैसे 3.5 साल जो हैं आगे सरकार को स्टेबिलिटी देंगे, अच्छे से हमारी सरकार चलेगी, लेकिन अगर जयराम ठाकुर सरकार बनाते हैं, आप देखिए उनके बयान में वो कॉन्फिडेंस ही नज़र नहीं आ रहा है। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अपनी सरकार को लेकर यहाँ पर सामने आ रहा है जब उन्होंने ये कहा कि लेकिन अगर जयराम ठाकुर सरकार बनाते हैं तो ओपीएस जिस मुद्दे के बूते जो है हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्योंकि आपको याद ही होगा जैसे ही सरकार बनी थी उसके चंद दिनों में ही ओपीएस को लागू कर दिया गया था और उनके मैनिफेस्टो की सबसे बड़ा मैं आपको कहूं कि चुनावी वादा यही था कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लागू करना। और इस बीच जब विक्रमादित्य सिंह ये कहते हैं, वो भी बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि वैसे तो हमारी सरकार 3.5 साल चलेगी, लेकिन अगर जयराम ठाकुर सरकार बनाते हैं यानी बीजेपी की सरकार बनती है तो ओपीएस को जो हमने लागू किया है उस फैसले को वो आगे लागू नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब जो बयान यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह की तरफ से सामने आया है उसके कई मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन मायनों में एक बार फिर से क्या ये समझ आने लग गया है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से जो है मतभेद, मनभेद या यूं कहें 2 गुट जो हैं वो उजागर हो रहे हैं। वही गुट विक्रमादित्य सिंह, क्योंकि आपको उनके तेवर भी याद होंगे, उस वक्त जब राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग हुई थी उस वक्त विक्रमादित्य सिंह के तेवर भी आपने देखे होंगे कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपने की बात कही थी। हालांकि देखिए उनका इस्तीफा जो है स्वीकार नहीं हुआ और उस वक्त जो है उनकी नाराज़गी साफ तौर पर सामने भी आ रही थी कि वो सुक्खू सरकार से या सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनसे खुश नहीं है, उनके कामों से खुश नहीं है। बार बार उनकी तरफ से ना सिर्फ विक्रमादित्य सिंह बल्कि उनकी माता जो हैं प्रतिभा सिंह, उनकी तरफ से भी बार बार कहा गया कि हम सरकार के सामने कुछ रख नहीं पाते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी मनमर्जी करते हैं, वो अपने अधिकारियों की नहीं सुनते हैं, अपने मंत्रियों की नहीं सुनते, अपनी मन की करते हैं। तो ऐसी कई बातें जो है उस वक्त भी सामने आई थी और यही कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं कहा गया
कि आप बताइए कि किस तरीके से जो है दो फाड़ कांग्रेस है, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर ये कहा गया कि विक्रमादित्य सिंह ही उनका ही जो गुट है उसी की वजह से जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू को बैक नहीं किया जा रहा है और दो फाड़ जो कांग्रेस है हिमाचल में नजर आ रही है। अब विक्रमादित्य सिंह का ये बयान उस वक्त आया है जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में वोटिंग भी नहीं हुई है, 1 जून को वोटिंग होनी है और उससे पहले इस तरीके का जो हिंट विक्रमादित्य सिंह की तरफ से सामने आया है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है और चुनावों से पहले क्या कुछ बड़ा हिमाचल प्रदेश में होने वाला है?